बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट 2। इस पार्ट में 30 एमसीक्यूज हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ number 1. In C4 plants, the function of the 4-carbon compound that is synthesized in the mesophyll cells is to। तो अब C4 plants में जो स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जिसको हम C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसमें दो किस्म के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेसोफिल सेल्स और दूसरा बंडल शीथ सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ये फिक्स होती है एक 4 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इस 4 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है बंडल शीथ सेल्स में, और यहाँ पे ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है जो मेलेट है ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर केल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है, उसकी फिक्सेशन हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू रिड्यूस NADP, to combine with CO2 to produce glucose, to carry carbon dioxide to the bundle sheath cells, or to drive the synthesis of ATP। तो जैसे आपको पहले बताया मैंने कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड पहले यहाँ पे फिक्स होती है इस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट में, फिर ये चेंज हो जाता है मेलेट में। तो मेलेट का फिर क्या फंक्शन है, यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड टू द बंडल शीथ सेल्स, इसका ये फंक्शन है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर लिंक्ड थ्रू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केल्विन साइकिल। इसलिए कि केल्विन साइकिल में ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है और वही ग्लूकोज फिर रेस्पिरेशन में ब्रेक होती है। तो दोनों प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इस केल्विन साइकिल के जरिए लिंक्ड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर 3, which form of energy is captured by chlorophyll in photosynthesis। तो इन 4 ऑप्शंस में आप देखिए, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडिएंट एनर्जी, यानी सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो कैप्चर होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में। नंबर 4, Van Niel suggested that oxygen released during photosynthesis came from water, just as sulfur released during photosynthesis came from। तो बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करते फोटोसिंथेसिस में, बल्कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया में जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनर होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर 5, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज पेप इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 PGA बाय। अब ऑक्सीडेटिव फेज ग्लाइकोलिसिस का, तो ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज है उसको हम प्रेपरेटरी फेज कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में, और जो सेकंड फेज है वो ऑक्सीडेटिव फेज है, जिसमें उन 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है और एंड में फिर 2 पायरुवेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे इस MCQ में जो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज पेप इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 PGA। तो अब ऑक्सीडेटिव फेज में जो मुख्तलिफ स्टेप्स में, उनमें एक स्टेप ये भी है कि पेप बनता है PGA से। अब कैसे बनता है, तो उसके लिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडिशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ PGA और रिडक्शन ऑफ PGA। तो यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 PGA है
या फास्फोग्लाइसरेट है, ये कन्वर्ट होता है पेप में बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर 6, which group in chlorophyll B replaces methyl group present in chlorophyll A? तो अब यहाँ पे आप देखें क्लोरोफिल A और B दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। क्लोरोफिल A में यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, क्लोरोफिल B में यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप की जगह कार्बोनाइल ग्रुप CHO ग्रुप ये अटैच होता है। तो यहाँ अब आप देखें कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, CHO। नंबर 7, porphyrin ring in chlorophyll molecule is made of 4 pyrrole rings, 5 pyrrole rings, 3 pyrrole rings और 6 pyrrole rings। तो यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इसका हेड पोर्शन है और इस हेड पोर्शन में आप देखें कि यहाँ पे ये 4 पायरोल्स हैं A, B, C, D। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन A। नंबर 8, porphyrin ring in chlorophyll contains a central atom of, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। अगेन यहाँ पे आप देखें ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें ये सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, जो कि 4 पायरोल्स की नाइट्रोजन्स के साथ अटैच होता है सेंटर में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर 9, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लॉन्ग फाइटॉल हाइड्रोकार्बन इन क्लोरोफिल इज, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड पोर्शन है और ये इसका टेल पोर्शन है। तो टेल पोर्शन में अगर आप इसके कार्बन्स और हाइड्रोजन्स काउंट करें तो इसमें 20 कार्बन्स और 39 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, C20H39। नंबर 10, कैरोटीनॉइड्स आर नॉट, तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करते हैं जबकि येलो, ऑरेंज और रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ये हमें येलो, ऑरेंज या रेड नजर आते हैं। नंबर 11, which of the following events does not occur during light reaction, यानी इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो लाइट रिएक्शन के दौरान में नहीं होता? फॉर्मेशन ऑफ NADH, फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता नहीं है बल्कि यूज होता है, स्प्लिट होता है। यहाँ पे फोटोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। नंबर 12, antenna complex in a photosystem consists of chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids or all of these। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, all of these, तीनों किस्म के मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। Number 13, the reaction center molecule in photosystem 1 absorbs light of, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 700 nm। PS1 या फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है उसको हम P700 कहते हैं, क्योंकि वो 700 nm वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है। नंबर 14, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 680। फोटोसिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसको हम P680 कहते हैं।